तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 3.1। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा आपको, और या फिर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको बताना है कुछ फिगर्स हैं, गिवन हियर आर सम फिगर्स। ठीक, कुछ फिगर्स हैं यहाँ पर, उसमें आपको बताना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा इसमें सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले फिगर से, इस वाले से। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था मैंने कि एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, और अब हम सिंपल समझेंगे थोड़ा सा कि एक सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, कंटिन्यूस लाइन दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग ईच अदर। यानी कि कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसा फिगर जो कि जहाँ से स्टार्ट होता है और वापस वहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है बिना किसी लाइन को इंटरसेक्ट किए हुए, वो एक क्लोज कर्व होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, ऐसे करी, फिर इधर करके फिर मैंने यहाँ कर दिया, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ये एंड हो गया, लेकिन इसने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, तो ये एक क्लोज कर्व नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहला जो इसमें है, जो पहला क्या है बच्चों, यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है मान लो, तो ये एंड भी ऐसा ही हो रहा है बिना किसी को टच किए। तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व है और साथ में एक पॉलीगन में है। कौन सा पॉलीगन है बच्चों, ये एक, क्योंकि आपको समझाया था मैंने इससे प्रीवियस इंट्रोडक्शन में कि ऐसा पॉलीगन जिसके बाहर डायगोनल बन सकता है, वो कहलाता है एक कॉनकेव पॉलीगन। क्योंकि अगर मैं इसको और इसको मिला दूं, इस लाइंस को मिला दूं ऐसे करके, तो ये एक डायगोनल बनेगा जो कि आउटसाइड है। तो ये कौन सा पॉलीगन है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, तीन बातें सीखी हमने। पहली बात कि अगर ये क्रॉस करते हुए नहीं जाएगा तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व है। पॉलीगन ये हो जाएगा, क्योंकि कर्व है तो पॉलीगन हो जाएगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर एंड कर दिया, पॉलीगन बन गया है। और क्योंकि डायगोनल बाहर है तो ये क्या है, एक कॉनकेव पॉलीगन है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो एक कॉनकेव पॉलीगन हो गया। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड सेम, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर एंड हुआ, तो ये भी सिमिलर इसकी तरह सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि उसका कोई भी डायगोनल बाहर नहीं है। अगर डायगोनल सारे अंदर हैं तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, एक सिंपल क्लोज कर्व है, और क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, ये बात आपको समझ आएगी। इसकी बाद इसकी बारी आती है। अब यहाँ पर आप देखो कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर तो एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, दो है यहाँ पर, एक इधर एक नीचे है, तो लाइंस टच नहीं कर रही हैं। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर एंड नहीं कर रहा है, तो ये कोई कर्व नहीं है, नॉट अ कर्व। अब ये कर्व नहीं है बच्चों, तो पॉलीगन भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ कोई कैटेगरी भी नहीं होगी, क्योंकि ना कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव, क्योंकि पॉलीगन ही नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एंड नहीं हुआ है बच्चों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दो लाइन है, एक यहाँ ये लाइन, एक यहाँ लाइन, दोनों कनेक्टेड नहीं है। जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये कोई कर्व नहीं है। यहाँ बच्चों देखेंगे हम, तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर चल तो रहा है, ठीक है, स्टार्ट तो हो रहा है, एंड भी हो रहा है, लेकिन क्रॉस कर रहा है, तो ये भी क्या है बच्चों, कर्व नहीं है, नॉट अ कर्व। इसके बाद बच्चों इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एंड तो हो रहा है, तो ये एक कर्व है, लेकिन ये एक पॉलीगन नहीं है। ठीक है बच्चों, पॉलीगन के लिए वर्टेक्स जरूर होनी चाहिए, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली ये भी जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो रहा है, तो ये भी क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये भी सिमिलरली जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो रहा है, ये भी क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है। ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स नहीं बन पा रही है सारे, ठीक है, साइड्स नहीं है, यहाँ कर्व आ रहा है, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। और यहाँ पर भी जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो जा रहा है बच्चों, तो ये भी क्या है, एक सिंपल
क्लोज कर्व। ठीक है, तो ये हमने कैटेगराइज कर दिया है इन सारे के सारे पॉलीगन्स को, सॉरी सारे के सारे फिगर्स को। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। होप समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि एक सिंपल कर्व क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है बच्चों, जो है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अ पॉलीगन व्हिच हैव इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं वो एक रेगुलर पॉलीगन होता है। तो क्या बताया बच्चों आपको मैंने कि अ पॉलीगन पॉलीगन विच हैव इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों क्या कि 3 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, 3 साइड वाला ऐसा पॉलीगन जो कि रेगुलर है उसका नाम क्या होता है बच्चों। तो 3 साइड वाला ट्राइंगल और जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसका नाम क्या होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, क्या नाम होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 60-60 के एंगल होंगे सारे के सारे, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। बी पार्ट ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उसकी 4 साइड इक्वल होती हैं, तो वो कौन सा होता है, वो होता है कि स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर की क्या होती है बच्चों, 4 साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर आप रोम्बस भी लिख सकते हैं बच्चों, रोम्बस भी लिख सकते हैं, बट रोम्बस नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि रोम्बस के ईच एंगल इक्वल नहीं होते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चों, इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल, लेकिन रोम्बस में इक्वल साइड को होती है लेकिन इक्वल एंगल नहीं होते हैं। तो आंसर होगा स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपको। सी पार्ट है, इसके बाद 6 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, तो हेक्सागन बोलते हैं, लेकिन क्योंकि एक रेगुलर है तो नाम के आगे बच्चों बस लगा दो क्या, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो नाम हो गया है रेगुलर हेक्सागन, जिसकी 6 साइड होती है और 6 इक्वल होती है, उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो ये थी 3.1। इसके बाद हम करेंगे 3.2, जिसके पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर 3.2 पूरी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर आप ऐसे और लेक्चर्स चाहते हो तो कमेंट कीजिए ताकि मैं इस पर और लेक्चर्स बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।